एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, आयुष कुमार जी ने, कि बाबा जी क्या हम एक शुद्ध बुद्ध चेतना है, इस पर थोड़ा कुछ कहें। तो हैं तो नहीं, लेकिन हो सकते हैं। और कुछ लोग हुए भी हैं, पहले हुए हैं, काफ़ी लोग हुए हैं। भले ही वो जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा कम बैठते हों प्रतिशत तक। और उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम एक शुद्ध बुद्ध चेतना है, क्योंकि उनका अनुभव था, वो सच में थे वैसे ही। और उन्होंने साथ में एक और बात भी कही थी जो बाद में भुला दी गई। उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई सच में ही चाहे तो वह भी अपने स्वरूप को कहो, अपनी वास्तविक सत्ता को कहो, जान सकता है, वह वो हो सकता है वैसा ही, ये भी कहा था। लेकिन पता नहीं क्यों कैसे बाद में लिखने वालों ने या बताने वालों ने इसमें से बाद की आधी बात हटा दी और वो सीधा कहने लगे कि हम हैं। पता नहीं इसमें कोई उनके निजी स्वार्थ रहे थे या कोई ना समझी रही हो, तो वही जानते होंगे। तो हम हो सकते हैं, इसको थोड़ा समझना ही कुछ मुश्किल है। हम इस तरफ ध्यान नहीं देते और कोई बात नहीं। और ये गलत तरह के जो ज्ञान है कि हम हैं, ये हमें कुछ करने भी नहीं देता, क्योंकि मैंने मान लिया। हमें मानने से थोड़ा ही सारी बात होती है। मानना तो एक शुरुआती बात होती है, उसके बाद तो जानना होता है। 3 स्टेप है, मानना, जानना और फिर वही हो जाना। हर चीज़ के 3 स्टेप हैं। और ये तो असली चीज़ है। ज्ञान है, एक ही तो ज्ञान है, आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, और तो कोई ज्ञान नहीं। बाकी तो सब इन्फॉर्मेशन ही होती हैं। तो इसको हम एक सामान्य से उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल कॉमन, कि माना आपके पास 1 करोड़ रुपए कुल, लेकिन उनमें से कैश सिर्फ आपके पास 1% ही है, या कहो 1 लाख ही है। बाकी आपने कहीं मित्रों को उधार दे रखे हैं या इन्वेस्ट कर रखे हैं। उन मित्रों में कुछ शराबी भी हैं, कुछ गड़बड़ वाले भी हैं, कुछ सही भी हैं, कुछ गलत भी हैं। कुछ आपने सही जगह इन्वेस्ट कर रखे, कुछ गलत जगह कर रखे। भविष्य में उनका क्या होगा आपको कुछ पता नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं। कुछ व्यर्थ की शान शौकत में भी आपने लगा दिए हैं, जहाँ नो रिटर्न जैसा मामला है। कुछ परिवार वालों पर खर्च कर दिए और अभी भी कर रहे हैं, एक समझने की बात है। और परिवार वाले जो कि कभी भी ये मानेंगे नहीं कि आपने उनके लिए कुछ किया, बल्कि यह ज़रूर कहेंगे कि आपने उनके लिए क्या क्या नहीं किया, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से एक समझने की बात है। लेकिन यदि आप मेहनत करें, पूरी बात को समझें, सही लोगों से परामर्श लें जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो आप इन्हें कई तरह से अपने हाथ में ला सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। वरना उतने तो आप ले ही आओगे, बशर्ते सही मार्गदर्शन और आपका पूरा ये संकल्प हो कि मुझे हर हाल में अपना कैश सारा अपने हाथ में लाना है। वरना तो आप ऐसे ही चले जाओगे और ये सारे ऐसे ही बस खो खराब, कुछ कहीं मर जाएंगे, कुछ कहीं चले जाएंगे। ये एक एग्जाम्पल है ठोस, ताकि हम समझ लें। ठीक इसी तरह ही जो हमारी चेतना है, वो भी ऐसे ही कई जगह फंसी हुई है व्यर्थ की चीज़ों में, कहीं पॉजिटिव में, कहीं नेगेटिव में, पता नहीं किस किस से। हम सब जानते हैं कहाँ देखो लिख कर अपने एक पेपर पर, एक दिन पूरा कितनी चीज़ें निकल आएंगी जो भी हमारे एक तरह से चेतन रूप से हम जानते भी नहीं। और एक तरह से ये सारी चीज़ें कोई ठोस नहीं है। चेतना भी हमें ठोस दिखाई नहीं पड़ती, जबकि हमारे माइंड को ठोस चीज़ें देखने की आदत है। अंदर उसका कोई है ही नहीं अनुभव, अंदर की तरफ जाता ही नहीं। तो हमारी चेतना अभी भी अपने प्रति सजग ना होने के कारण अभी भी कन्फ्यूजन में है। हालांकि बेसिकली वो पूर्णतः निर्दोष है, लेकिन वो बेसिकली अभी तो नहीं है ना, बात अभी की है, अभी तो फंसी पड़ी है। और उसके मात्र अगर हम उनको एक तरह से डिवीज़न के हिसाब से समझे कि कहाँ कहाँ, तो 2 ही हिस्से हैं। एक शरीर है, शरीर का मतलब शरीर की बायोलॉजी, उसकी फंक्शनिंग, उसका सारा सिस्टम, और एक मन का है। 2 एक क्षेत्र है हमारे, एक शरीर का क्षेत्र, एक मन का क्षेत्र। शरीर के क्षेत्र को सही बनाना अपने को जानने के लिए बड़ा आसान है। ये लोगों ने बिना वजह इसको जटिल बना दिया। शरीर तो वैसे ही 24 घंटे में कई बार सही स्थिति में अपने आप ही आ जाता है। असली काम मन का है, क्योंकि वो बहुत जटिल है। हमें उसके बारे में सबसे कम जानकारी है दुनिया में। यदि हमें किसी चीज़ के बारे में सबसे कम जानकारी, तो वो है हमारा मन। और हमारे बारे में यदि किसी को सबसे ज़्यादा जानकारी, तो वो भी हमारा मन है।
इसीलिए वो हम पर हमेशा हावी रहता है, हमें यूज करता है जैसे चाहे। तो ये सारा काम मन पर ही करना है। और एक बात तो हमें शुरू में ही मान लेनी चाहिए पूरी तरह से कि एक तरह से हम ही हमारे हैं, हमें ही सब करना है, कोई हमारे लिए करने के लिए नहीं आएगा। शुरू भी हमें ही करना है, भरोसा भी हमें रखना है कहीं ना कहीं। और जो शुरू करते हैं और भरोसा रखते हैं, कहीं पर भी रखें, किसी परमात्मा पर, किसी देवी देवता पर, अपने पर, किसी पर रखें, सवाल ही नहीं, लेकिन एक आधार बिंदु चाहिए भरोसे के लिए। भरोसा और शुरू करना, और सच में यदि संकल्प पूरा है करने का तो चीज़ें आती हैं, सबकी आती हैं। ये अल्लाह है यहाँ, तो परमात्मा की तरफ से तो सब तथास्तु ही है। किसी दूसरे के भरोसे रहना, किसी चमत्कार के भरोसे एक तरह से मत रहो। यहाँ जीवन में यदि कोई चमत्कार है तो एक ही चमत्कार है कि तुम जो भी दिल से चाहोगे, पूरे मन से चाहोगे, पूरेपन से चाहोगे, वह हर हाल में हो ही जाता है देर सवेर। इसलिए बुद्ध का तो एक वचन है कि तुम जो आकांक्षा करते हो बड़े सोच समझ कर करना। सदगुरु ओशो ने भी ये बातें कई बार समझाई कि आकांक्षा बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि वो देर सवेर पूरी हो ही जाती है। और जैसी आकांक्षा हो, जब वो पूरी होगी फिर उसके साइड इफेक्ट या अच्छे इफेक्ट भी आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पूरे तो सभी चीज़ें हो जाती हैं जो आप सोचते हो, बस थोड़ा प्रक्रिया से गुजरने की बात है। सही ढंग से चलोगे, सही मार्गदर्शन में चलोगे तो गुजरने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और बिना कुछ किसी सही उसके चलोगे, मार्गदर्शन के, या बिना चीज़ों को समझे, तो थोड़ा जटिल हो जाएगी। प्रक्रिया तो होगी, छोटी भी हो सकती है, आसान भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, गड़बड़ भी हो सकती है। और सीधी बात है, जो आप चाहोगे तो मिलेगा, क्योंकि आप कोई अलग नहीं हो, आप परमात्मा के अंश हो। यहाँ सब चीज़ें परमात्मा के अंश है, और हम सबसे विकसित चेतना है, विकसित मस्तिष्क हमारे पास है, और चारों तरफ वो कण कण में है। हम उसी के तो एक छोटे से हिस्से हैं। ये सारा यूनिवर्स, उसकी बॉडी कह लो, फैलाव कह लो, शरीर कह लो, वो कण कण में है। तो हमारी मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा? वो तो हर चीज़ में करता है, उसके यहाँ तो थास्तु है और कुछ है ही नहीं, बस शुरू करने की बात है। और एक सही मार्गदर्शन मिल जाए और बहुत अच्छी बात है। और जब हम शुरू करते हैं, सच में दिल से शुरू करते हैं, तो फिर तो सब मार्गदर्शन भी अपने आप ही कहीं से आ जाते हैं, परिस्थितियों का अनुकूलन भी आ जाता है, अस्तित्व में सारी चीज़ें स्वयं ही कर देता है। ऐसे ही हुआ है, सभी के साथ ऐसे हुआ है। बस थोड़ी सी बात इतनी है कि अहंकार, आलस और असमंजस, इन तीनों को विदा कर दो और काम शुरू करो। अहंकार हमें रोकता है कि कोई क्या कहेगा, मैं तो सब जानता हूँ, लोगों को पता लगेगा। एक तो ये, एक आलस और एक असमंजस, कन्फ्यूजन की जो हमारी अवस्था है मन की। अहंकार, आलस, असमंजस, तीनों को विदा कर दो। अगर सच में कुछ करना, समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है। ये काम थोड़ा सा ना जानने की वजह से अंतर जगत का है, तो ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो जो भी हमारे पास समय है, सुविधा है, शक्ति है, जो भी कुछ है, चाहे वो किसी भी तरह की कैसी भी है, सबसे पहले अपने विकास में खर्च करो। सोचने मात्र से कुछ होना जाना नहीं, करने मात्र से ही होता है। और सच तो है कि ये अगर आदमी करना भी शुरू कर दे कोई काम, तो सारे सदविचार भी अपने आप आने लगते हैं, मार्गदर्शन भी। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोचना ठीक है, लेकिन ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। फिर वो उल्टा एक बीमारी हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है। अधिकता हर चीज़ की बीमारी है। करना जरूरी है, सोचो, करो, पूरे मन से करो, तो सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो एक तरह से ये सोचना ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि सोच तो हम सभी रहे हैं, सभी सोच रहे हैं, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो उनको करता है, प्रैक्टिकली कुछ करता है, हमेशा परिणाम उसे मिलते हैं, वही कुछ करते हैं। तो एक तरह से जो भी हमें अवसर मिला, हम सब समझदार हैं, हमें सोचना चाहिए। मनुष्य नहीं मिली है, ये ऐसे ही नहीं मिलती, ये मिली है। और ये समय मिला है जो भी है, सिर्फ ये समय ही हमारा है और कोई हमारा समय नहीं। मत कहीं भी उलझो, ना भविष्य में, ना अगले जन्म में, ना कहीं में, क्योंकि यही है। ना पिछला में कुछ पता हमें, ना आगे का हमारे हाथ में है। इसी का चाहे तो सदुपयोग कर सकते हैं, वरना से गवा भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो एक तरह से आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मैं थोड़ा इतना और बता दूं कि हम अगले महीने से, फरवरी से,
हर सेकंड सैटरडे में, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का अपने आश्रम में, यहाँ शाहनपुर में जानखेड़ा में मोक्ष दर्शन आश्रम में 3 दिन का मौन शिविर रहा करेगा। और एक 4th सैटरडे में, एक तरह से कहो जैसे फरवरी में पड़ेगा 21, 22, 23 और शुरू में पड़ेगा 7, 8, 9, तो ये 2 दिन के हम मौन रहेंगे। 3-3 दिन के सभी मित्रों का स्वागत है। जो भी आना चाहिए बस पहले सूचना देनी होगी और इनमें आए। आपको कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो भी शुल्क वगैरह होगा वो सब आपकी सुविधा अनुसार होगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और अभी तो मैं कल से तो मैं 11 दिन के मौन में रहूँगा 18 की सुबह तक। कोई भी मित्र चाहे तो उस पर संपर्क कर सकता है। व्हाट्सएप पर फ़ोन नहीं इस बीच होगा। और ये सारा हमने कुछ मित्रों के परामर्श से, मित्रों की सलाह से, मित्रों के कहने से हम सब ने मिलकर 5-7 मित्रों ने सारा शुरू किया है। ये निर्णय लिया है और फरवरी से हम इसे शुरू कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे हर महीने से ही सेकंड सैटरडे के आसपास का 3 दिन और फिर लास्ट 4th वीक में जो पड़ता है 4th संडे, उसमें वही फ्राइडे सैटरडे संडे 2 हर महीने रखेंगे। ये हमारी इस तरह की योजना है। बाकी बाद में जैसे मित्र लोग कहेंगे इसमें कम ज़्यादा जो भी परिवर्तन होगा वो बाद की बात है। अभी हमने फरवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है, तो सभी मित्रों का इसमें स्वागत है और सभी ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत आपको एक तरह से धन्यवाद और प्रणाम।